हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आपके जहन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं। आमतौर पर सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं। एक वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक्शन वर्ब मौजूद होता है, और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर एक्शन वर्ब मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस लिखूं कि जॉन इज राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस में लिखूं ही इज अ बॉय। अब हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला सेंटेंस जॉन इज़ राइटिंग अ लेटर एंड द सेकंड सेंटेंस ही इज़ अ बॉय। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन वर्ब मौजूद है, जबकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, यानी कि हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। इस सेंटेंस के अंदर हमें देखें तो लिखना, राइटिंग, हमें काम नज़र आ रहा है, जबकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई भी काम नहीं है। अब इन सेंटेंसेस को समझना है कि हमने इनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह डिफरेंशिएट करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और इसको मज़ीद अगर हम आसान कर लें तो हम कह सकते हैं कि काम करने वाला, यानी कि जो भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला है। सबसे पहले तो हमने ये सेंटेंस में देखना है कि आया इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है या कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम कौन कर रहा है, तो सेंटेंस के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसी तरह जो भी आपके पास सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा सेंटेंस है वो आपके पास प्रेडिकेट कहलाता है। बेसिकली प्रेडिकेट डिफाइन करता है नाउन को, या जो सब्जेक्ट है जो वो काम करने वाला है उसके बारे में वो आपको मज़ीद डिटेल बताता है। आइए सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जॉन इज़ राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? सबसे पहले तो हमने देखा कि राइटिंग यानी कि लिखने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है ये लिखने का काम? तो जॉन कर रहा है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। तो इस सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है? जॉन काम कर रहा है। तो जॉन क्या हुआ हमारे पास? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जितना भी सेंटेंस रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है ये हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट बेसिकली मज़ीद डिफाइन करता है हमारे पास सब्जेक्ट को कि जॉन क्या कर रहा है। तो जॉन राइट कर रहा है या राइटिंग अ लेटर यानी कि एक खत लिख रहा है। तो ये था हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है और जो काम हो रहा होता है हमेशा वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। ये बात भी हमेशा याद रहे कि जैसे सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाले को कहा जाता है और हमेशा उसमें नाउन या प्रोनाउन होगा, और प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। प्रेडिकेट की ये निशानी है कि उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब शामिल लाजमी होगा। अब आइए सेंटेंस की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ही इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हम क्योंकि ये जानते हैं कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो इन सेंटेंसेस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स को एज अ वर्ब कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या मौजूद है? इज़ मौजूद है। तो ये जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। प्रेडिकेट के अंदर हमेशा एक वर्ब मौजूद होता है जो यहाँ पर क्या है? इज़ है। और जो हमारे पास बेसिकली सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ही की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी भी मेल शख्स की बात कर रहे हैं। वो लड़का भी हो सकता है, वो कोई बड़ा शख्स भी हो सकता है। तो हमारे पास ही जो है ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आया ये हमारे पास क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट
काम करने वाला, और जो प्रेडिकेट है बेसिकली वो डिफाइन करता है कि क्या काम हो रहा है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से, ताकि आपके जहन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है, ही रन्स। मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, रन्स, भागना काम होता है। कर कौन रहा है, ही, यानी कि कोई लड़का जो है वो काम कर रहा है। तो हमारे पास ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। खालिद रोड अ लेटर, खालिद ने एक खत लिखा। रोड बेसिकली सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट, जिसका मतलब लिखना, यानी कि लिखना एक काम है, और ये काम कर कौन रहा है, खालिद कर रहा है। तो काम करने वाले को सेंटेंस में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो खालिद हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट हो गया इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसके बाद थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है, अहमद इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल। अहमद फुटबॉल खेल रहा है। क्या काम कर रहा है, प्लेइंग, खेल रहा है। क्या, कौन खेल रहा है, अहमद खेल रहा है। तो अहमद सब्जेक्ट हो गया, और अहमद को जो डिफाइन कर रहा है पूरा पार्ट, वो हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जहन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन हल हो गई होगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।